हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। ड्रामे के स्टार्टिंग में नानम को क्लब में दिखाया जाता है जहां प्लाडाओ नानम का पीछा कर रही होती है और तब उसके सामने से नानम गायब हो जाता है। पुलिस के आने की वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है। नानम पीछे मुड़कर प्लाडाओ को देखता है जहां पुलिस उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम इस क्लब की ओनर हो? जहां प्लाडाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। नानम उसे देखकर नोटिस स्माइल कर रहा होता है। प्लाडाओ बेचारी बुरी तरीके से फंस जाती है। सीन शिफ्ट होता है। नानम बाहर से आता है। नाती बेड पर बिस्तरा लगाते हुए पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे? नानम बताता है कि उसे उसके कार से कुछ सामान चाहिए होता है, इसलिए वो बाहर गया था। वो ऐसे बात करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। नाती उस पर बहुत जोर से चिल्लाकर लाइन दिखा के कहती है, अगर तुम ए लाइन के इस पार आ गए फिर मैं तुम्हें किक मारूंगी। नानम बेचारा अपने फ्लैट की हालत देखता है। नानम उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है, परेशान ना हो, तुम कहीं से भी सेक्सी नहीं हो और मेरे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं। नाती का चेहरा तब देखने लायक होता है। नाती बताती है, तुम्हारे जैसा लड़का बताएगा और मैं यकीन कर लूंगी। तुम मुझे अब तक जानते ही कहाँ हो। सीन शिफ्ट होता है और प्लाडाओ को दिखाया जाता है जहाँ वो थकियारी घर को आई होती है। फोन पर बता रही होती है कि वो किस तरह पुलिस को कन्विंस करके आई है। नानम प्लाडाओ को बताता है कि उसने एक बिल्कुल वैसे बनाया है जैसा उसे पसंद है। नाती उसे देखते हुए उसके करीब जाती है। मुस्कुराते हुए उसे कहती है, अच्छा तुम ऐसे दिखते हो जब तुम झूठ नहीं बोलते। नानम बताता है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। अच्छा होगा कि हमें एक दूसरे की पसंद मालूम हो। इसके बाद नाती उसे बैक टू बैक अपनी नापसंद चीजें बताने लगती है। अगर एसी का टेम्परेचर 25% से ज्यादा हो तो मुझे सर्दी हो जाती है। मेरे पास डॉग नहीं है क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है और मुझे वो लोग पसंद नहीं जो उठने के बाद अपना बेड सही नहीं करते। आगे दिखाया जाता है, नानम नाती को रोकते हुए कहता है, हम हमारी स्टोरी को वापस दोहराते हैं, मतलब वो यहाँ वापस रिहर्सल करेंगे। नाती दोहराते हुए कहती है, तुम्हारा नाम नानम है, तुम अमेरिका से ग्रेजुएट हो, हमारे फ्रेंड प्लॉय ने हमें मिलाया है। जब हम नॉर्थ में ट्रैवल कर रहे थे तब तुमने पूछा था। अब हम नेक्स्ट ईयर में शादी करेंगे। ऐसा कहते ही नाती चीखने लगती है, जिसे देखकर नानम थोड़ा परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम चुप ही रहना, जो कहना है वो मैं ही कहूँगा। नाती का हाथ अपने बाजू में लेकर वो चला जाता है। नाती और नानम उन्हें ग्रीट करते हैं। नाती नानम को इंट्रोड्यूस करती है अपने बॉयफ्रेंड के तौर पे और उसे नाती की ग्रैंडमा देखती है। और होना क्या है, झूठ बोलने के बाद नाती छींक देती है। उसके आगे नानम बात संभालते हुए कहता है, मेरा नाम नानम है, मैं नाती का बॉयफ्रेंड हूँ। नाती की मॉम भी वहीं मौजूद होती है और वो ग्रैंडमा की तरफ देखती है। नानम बताता है कि वो सबके लिए गिफ्ट लाया हुआ है और वो सबको बारी बारी से बांट देता है। ग्रैंडमा को बताता है कि ये स्पेशल गिफ्ट है आपके हेल्थ के लिए। वहाँ सब लोग बड़े ही हैरान और गिफ्ट्स देखकर नानम से बहुत खुश होते हैं और वो क्यूरियस होते हैं कि नानम क्या काम करता है। नानम बताता है कि मैं फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। ग्रैंडमा कहती है, ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हें नाती की कौन सी बात पसंद है? नाती और नानम एक दूसरे को देखने लगते हैं। नानम नाती का हाथ होल्ड करते हुए कहता है, मैंने अपने पूरे जिंदगी में इतनी सिंसियर लड़की नहीं देखी है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, 10 साल, 20 साल या 100 साल। ग्रैंडमा उठकर नानम के पास जाती है। ग्रैंडमा के इस एक्शन की वजह से नाती के डैड को लगता है अब ग्रैंडमा कुछ तो बोलेंगी। ग्रैंडमा नानम के करीब जाती है, उसके फेस को पकड़ती है, दाएं घुमाकर, बाएं घुमाकर, ऊपर घुमाकर, नीचे घुमाकर पूरे फेस को सही से देखती है। एंड गाइस गेस व्हाट कि ग्रैंडमा क्या कहती हैं, लड़का हैंडसम है, मुझे पसंद आया। बाकी सब खुश होते हैं, नाती के डैड के अलावा। नानम को अपने पास बिठाकर खुद खाना खिलाने लगती है। वो वहाँ अपने दामाद की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। इसके बाद नानम और नाती घर जा रहे होते हैं। नाती कहती है, अच्छा हुआ उन्होंने हमारी बात पर यकीन कर लिया। नानम बताता है, सच में तुम्हारी फैमिली बहुत फनी है। नाती कहती है, तुम झूठ बोलने में तो अच्छे हो, क्या तुम झूठ पकड़ भी लेते हो? नानम कहता है, अच्छा बताओ कल ब्रेकफास्ट में तुम क्या बनाओगी? नाती थोड़ा देर सोचकर कहती है,
हाँ, फ्राइड एग। नानम कहता है, अगर तुम बात करने से पहले लेफ्ट में देखती हो तो इसका ये मतलब है कि तुम सच बोल रही हो, और तुम बात करने से पहले राइट में देखती हो तो इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रही हो। नाती कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से आगे अपने एक्शन पर ध्यान रखूंगी। नानम हंसते हुए कहता है, हर झूठ बोलने वाले को पता होता है कि इन एक्शन पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। नाती कहती है, हाँ, ये सही तो नहीं है, मुझे भी इस तरह झूठ बोलना है। नानम बताता है कि कुछ बॉडी फंक्शन पर तो एक्टर्स का भी कंट्रोल नहीं होता। कुछ सीन में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनके पसीने पसीने छूट जाते हैं। नाती कहती है कि ये सब साइन मैंने तुम पे ग्रैंडमा के घर पे क्यों नहीं देखा। नानम बताता है कि तुम्हें ये सब साइन दिखे नहीं क्योंकि मैं तब झूठ नहीं बोल रहा था। सीन शिफ्ट होता है और रामदेव का दिखाया जाता है। वहाँ सारे जंगल बॉयज बैठे होते हैं। उनमें से अकेला पूछता है, वो रिपोर्टर का मैटर कैसे चल रहा है। नानम बताता है कि उसे नानफा संभाल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की वापस आएगी। नानम बताता है कि कुछ टाइम के लिए वो यहाँ नहीं है, उसे कुछ काम है, वो बिजी रहेगा। नानम का फ्रेंड उसे टीज करते हुए कहता है, कहीं तुम उसी लड़की के साथ तो बिजी नहीं जो बिजनेस कार्ड तुमने दिया था। नानम बताता है कि हाँ, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। नानम के फ्रेंड्स उस पर हंस रहे होते हैं और वो उन पर गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद नानम घर चला आता है और देखता है कि नाती कुछ बना रही है। उससे पूछता है तो नाती बताती है कि वो कुछ ऐसी चीजें बना रही है जिसे देखकर लगे कि ये घर कपल का है। वो फोटो नानम को पसंद नहीं आता तो नाती अपना और नानम का सेल्फी लेने लगती है, जहाँ सेल्फी लेने का नानम का बिल्कुल भी मूड नहीं था। नाती उससे कंप्लेन करने लगती है, तुम्हारा फेस तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है। नानम बताता है, हाँ, तुमने मुझे फोर्स ही तो किया है। नाती बताती है, और एक बार लेते हैं, इस बार तुम सही करना। नाती नानम को अपने करीब कर लेती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं और नाती को एक अच्छा पोज मिल जाता है। नाती उस पिक को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, ओह, ये तो रियल लग रहा है। नाती उसका मूड देखते हुए कहती है, क्या तुम इससे खेलोगे? मैंने इसे लाया है कि जब हम बोर होए तो इससे हम खेल सके। नानम कहता है, क्या तुम बच्ची हो? अगले ही पल में हम उसे देखते हैं कि वही खेल रहा होता है। सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ नाती खाना बना रही होती है और नानम वैसे ही सोया होता है। वो नाती की आवाज़ से उठ जाता है क्योंकि नाती ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। नानम उस खाने को देखते ही कहता है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। नानम को बचपन के फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ वो रोते हुए नूडल्स खा रहा होता है। इसकी वजह से वो हमें यहाँ बहुत परेशान दिखाई देता है। नानम खाने के लिए मना कर रहा होता है, फिर भी नाती उसे खिलाने की कोशिश करती है। नानम से खाने को नहीं होता तो वो प्लेट पर हाथ मारता है। नानम इतना गुस्से में होता है कि वो नाती को घर से जाने के लिए कहता है। उसके बाद तो नाती माफ़ी भी मांगती है, फिर भी नानम उस पर चिल्लाता है। अगले ही पल में नानम को रामदेव में दिखाया जाता है। उसके पास पिताई चले आता है। पिताई को देखकर नानम कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ वापस चले आओगे, और कहता है, क्यों, तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है क्या जिसके साथ तुम मस्ती कर सको? नानम पिताई से पूछता है, तुमने वो हर एक चीज़ छोड़कर उस लड़की को ही क्यों चुना? पिताई कहता है, जब से वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई तब से ऐसा लगा कि मुझे उसी के साथ रहना है। और बताता है कि मैं सोचता था जब भी मैं मर जाऊं तो मुझे कोई पछतावा ना हो। और वो इसी तरह नानम को समझाने लगता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।